देखिए, वीडियो है तो कई सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन आज एक फंड को लेकर हम ख़ास तौर से बात करेंगे जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। यानी हम बात कर रहे हैं टाटा स्मॉल कैप फंड को लेकर, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे और भी दूसरी इम्पोर्टेंट बातें होने वाली है जो कि मार्केट को लेकर होने वाली है। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और टाटा स्मॉल कैप को समझना, उसके परफॉर्म को समझना, क्योंकि लगातार पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब बनी हुई है। तो उसको ख़ास तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या इस समय पे आपको अपनी एसआईपी वहाँ पे रोक देनी चाहिए या फंड को रिडीम कर देना चाहिए, या फंड के अंदर क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ हैं। इससे पहले भी एक कमेंट मेरे पास आया था जो कि गाली देकर था कि भाई टाटा स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर को ऐसे-वैसे, मतलब ठीक है, तो वो चीज़ मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन इस तरह करके कमेंट मेरे पास आया था, ठीक है? हो सकता है तो मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लगाकर दिखला दूँगा, ठीक है? तो खैर, आदमी का जब मिजाज खराब होता है तो कभी-कभी ठीक है, इस तरह लोग बोल देते हैं गुस्सा में। लेकिन असल में टाटा स्मॉल कैप के साथ प्रॉब्लम क्या है और उसको क्या करना चाहिए, इसको हम इत्मीनान से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर पिछले यानी फ्राइडे को आप कह लीजिए कि एक खुशखबरी के रूप में आप उसे देख सकते हैं जो कि आया था इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। और वो क्या था, आपको पता ही होगा कि जीडीपी का जो न्यू ग्रोथ रेट है वो निकल कर सामने आया था। जीडीपी ग्रोथ रेट के जो आंकड़े थे वो निकल कर सामने आए थे। जो अनुमानित तौर पे अनुमान लगाए जा रहे हैं तो उससे बेहतर आंकड़े निकल कर आए हैं और उससे कहीं ज़्यादा आंकड़े निकल कर आए हैं। आईएमएफ ने भी उसको लेकर बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद आरबीआई की तरफ से, उसके बाद अगर कई सारी रिसर्च एजेंसियों की अगर स्टेटमेंट को पढ़े तो वहाँ पर पता चलता है कि नहीं, इन लोगों का ख़्याल इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर और सबसे बड़ी बात कि इंडिया के ग्रोथ के लेकर बहुत पॉजिटिव जा रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल था हमारी मार्केट के लिए और मैंने वहाँ पर कहा भी था कि अगर सोमवार तक के कोई बुरी खबर नहीं आती है तो ऑफ कोर्स मेरा मार्केट जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कोई बुरी खबर आई नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आज मार्केट को देखें, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस समय पे मार्केट ओवरऑल मैक्स टू मैक्स नहीं बल्कि हर जगह पे पॉजिटिव नज़र आया मेरे को। तो हर जगह पे इंडिया विक्स के अंदर नेगेटिविटी दिख रही है और वो दिखना भी चाहिए, ठीक है? लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद यूएस के बाज़ार के अंदर अगर हम देखें तो एस&पी 500 जो है, वहाँ पर भी थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी है। उसके अलावा और भी दूसरों जगहों पे देखेंगे तो वहाँ पर सॉरी, नेगेटिविटी है। एस&पी 500 के अंदर नेगेटिविटी है, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी के अंदर थोड़ा-सा दबाव है। तो ये सारी दिक्कतें हैं बाज़ार के लिए। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जो आज क्लोजिंग होगी बाज़ार की, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे सिचुएशन के साथ क्लोजिंग होगी। ये सारी बातें यहाँ तक मार्केट को लेकर हो गई और इस बीच में कोई बुरी खबर भी नहीं निकल कर आई है ट्रेड डील को लेकर या मार्केट को लेकर या कुछ ऐसा सिचुएशन, ठीक है? अब बात आती है टाटा स्मॉल कैप फंड का। तो देखिए, टाटा स्मॉल कैप फंड का जब 1 ईयर का रिटर्न्स आप देखेंगे, कई सारे फंड्स हैं जिनके 1 ईयर के रिटर्न्स आप देखेंगे। कई सारे फंड्स को मैंने देखा है, कैनरा रोबेको हो गया, टाटा हो गया और निप्पॉन हो गया, तो वहाँ पर 4% 5% की गिरावट लगभग मैक्स टू मैक्स जगह पे अभी भी देखने को मिल रही है पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स में, 1 ईयर के टाइम ड्यूरेशन में। अच्छा, इन्वेस्को का रिटर्न्स आप देखेंगे तो 1.34 या ऐसा कुछ परसेंट, मतलब 1 पॉइंट करके कुछ है, जिस परसेंटेज के साथ वहाँ पर 1 ईयर का रिटर्न्स पॉजिटिव दिख रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि टाटा स्मॉल कैप फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, वहां पर देखेंगे तो वहां पर भी 5% की गिरावट है। लेकिन टाटा स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 10% की गिरावट पिछले 1 ईयर के अंदर नजर आ रही है। 10% की गिरावट, मतलब यह है कि अगर आपने 30 लाख रुपया लगाया है, 40 लाख रुपया लगाया, सॉरी हाँ 40 लाख, अगर आपने 4 लाख रुपया लगाया है तो आप ये समझ लीजिए कि वहां से 4 लाख रुपये का 10% 40,000 रुपये हो जाता है लगभग, ठीक है ना? लगभग नहीं, हो ही जाता है, ठीक है? तो इतना पैसा आपका गायब हो गया। 1 लाख रुपये पे आपका 10,000 रुपया खत्म, 2 लाख रुपये पे 20,000 रुपया खत्म पिछले 1 ईयर में। अगर आपका 10 लाख रुपया लगा हुआ है तो आप सोच लीजिए कि कितना पैसा आपका खत्म हो चुका है। तो इतनी भारी गिरावट इस म्यूचुअल फंड के अंदर हो रहा है। अच्छा, रीज़न क्या है?
फंडामेंटली उसके कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आप देखेंगे तो सही है, रिस्की है लेकिन सही है, और इसीलिए इसके रिस्क वगैरह के जो रेशियोज है वो आप देखेंगे तो थोड़ा आपको वहां पर भी समझ में आएगा। ठीक है, कि थोड़ा रिस्क तो ये लेकर रखा जरूर है, लेकिन एक बात है कि देखिए रिस्क इसने लिया था, इसीलिए मार्केट के अच्छे समय में टाटा स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न्स भी बहुत अच्छा बनाया था, क्योंकि जो फंड रिस्क ज्यादा लेगा आने वाला समय में वो रिटर्न्स भी ज्यादा बनाएगा। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो में अगर देखें तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं है, 60 वगैरह के आसपास स्टॉक्स है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है। ओवरऑल अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, फंड मैनेजर या फंड मैनेजर की टीम की बात की जाए, तो उसके भी एक्सपीरियंस अच्छे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, उनकी टीम भी अच्छी कर रही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि भाई कभी भी सेलिंग आ जाती है, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर सेलिंग आ जाती है। उसके पीछे रीजन ये होते हैं कि जब आप क्या कहते हैं कि मुनाफा वसूली करने लगते हैं या फंड से पैसे निकालने लगते हैं, तो फंड मैनेजर कुछ स्टॉक्स को बेच देते हैं, और सेम इसी तरह का कंडीशन टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मैक्स टू मैक्स स्मॉल कैप को अगर आप देखेंगे तो 4 से 5% की गिरावट तो मैक्सिमम फंड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो डबल हो गया है ये थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बाकी 3% 4% की गिरावट तो आपको बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे स्मॉल कैप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके इंडेक्स के अंदर आप चले जाए तो वहां पर भी 5% प्लस की गिरावट है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात है कि करना क्या चाहिए, मेन मुद्दा ये आता है कि हमारे को करना क्या चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपने 5 साल 6 साल पहले निवेश किया हुआ है और आपके पास टाइम नहीं है, अब आपका जो है ना मैच्योरिटी का टाइम आ रहा है, मतलब आप ये कह लीजिए कि अब आप पैसे निकालने वाले हैं, आपका गोल कंप्लीट हो चुका है, टाइम ड्यूरेशन आपका कंप्लीट होने वाला है, लेकिन 6 महीने 8 महीने 10 महीने साल भर बाकी है, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल का पीरियड अभी हाल फिलहाल में आपने 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल पहले निवेश ही किया है, और अभी आपके पास अगर 5 से 6 साल कम से कम 5 साल का पीरियड है आपके पास, कम से कम क्या की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम इतना टाइम है कि आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, और रिटर्न्स देखिए इतनी गिरावट हो गई पिछले 1 ईयर में, 10% गिर गया टाटा स्मॉल कैप फंड, लेकिन उसके बावजूद भी इसके जो सीएजीआर है वो जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन का देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने देखा है बाजार, तो मैंने देखा है सीएजीआर। ठीक है, वहां पर आपको 22% का सीएजीआर शो करता है सिंस इंसेप्शन से, यानी पिछले 7 साल, और पिछले 7 साल हुए भी है, 7 साल 1 महीने हुए हैं इस फंड का, क्योंकि 2000 अक्टूबर 5 अक्टूबर ऐसा कुछ 5 अक्टूबर 2018 को ये फंड लॉन्च किया गया, तो 2025 अभी चल रहा है, तो 6-7 साल हुए हैं, 7 साल। और 7 साल में जो इसके रिटर्न्स रहे हैं 22% के रिटर्न्स रहे हैं, जो कि बहुत बुरा भी नहीं है। उसके बाद 26-27% का रिटर्न्स आपको पिछले 5 सालों में देखने को मिल जाएगा। तो पिछले 1 ईयर में 10% तो ये गिरा ही है। कहने का मतलब क्या है, बात मेरी समझ रहे हैं? 10 मतलब पिछले 1 ईयर में इसने रिटर्न्स बनाया नहीं 1 रुपया भी, उल्टा जो बना हुआ था वहां से इसने गंवा दिया। उसके बाद भी जब आप इसका सीएजीआर देख रहे हैं तो आपको रिटर्न्स देखने को मिलता है पिछले 7 साल में 22% का रिटर्न्स, पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो वहां पर 26% का रिटर्न्स, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप चेकआउट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, अलग अलग वेबसाइट पे थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, तो इतना भी बुरा तो नहीं है भाई। तो मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग ड्यूरेशन है ना सर आपको, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिटर्न्स बनेंगे। और ऑफ कोर्स टाटा स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूँ, देखिए फंड्स बहुत सारे हैं। टाटा स्मॉल कैप कैटेगरी में टाटा हो गया, कैंडा का भी सेम इसी तरह से मिलता जुलता हाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाटा हो गया, कैंडा हो गया, बंधन हो गया, निपॉन हो गया, और क्या कहते हैं इन्वेस्को हो गया, ये सारे कुछ ऐसे फंड्स हैं ना जो अच्छा कर रहे हैं। जब से ये फंड्स लॉन्च हुए हैं तब से ये अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अभी हालात और मार्केट का सिचुएशन आप देख रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, मार्केट का सिचुएशन ही खराब है, तो उसमें कौन क्या कर सकता है। अब आखिर बात उन लोगों के लिए जो अभी तक निवेश किए नहीं है, बस करने के बारे में सोच रहे हैं कि टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसआईपी के जरिए आपको निवेश करना है, क्योंकि वहां पर लमसम का विंडो तो क्लोज कर दिया गया है, तो आप एसआईपी ही कर सकते हैं वहां पर, और बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके
पास कम से कम 5 से 7 साल का समय है, तो बिल्कुल आप इस फंड के अंदर निवेश करिए और ये आने वाला टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न्स बनेगा। देखिए मार्केट में 2-3 तरह के टाइम होते हैं, 3 तरह के। आप तो एक तो ये कह लीजिए एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज ट्रेंड। इसको अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो एक टाइम ऐसा होता है जहां पर किसी भी स्टॉक्स के अंदर पैसे बन जाते हैं, अच्छे और बुरे किसी भी स्टॉक्स के अंदर पैसे बनते हैं। और वो टाइम था सितंबर अक्टूबर 2024 से पहले, 2024 सितंबर अक्टूबर तक के वही समय चल रहा था कि कहीं पर भी आप पैसे डालते तो वहां पर पैसे बनता था, अंधाधुंध पैसे बन रहा था। एक समय ऐसा होता है कि बिल्कुल पैसे ही नहीं बनते और एक समय ऐसा होता है कि बीच बीच वाला सीन रहता है। तो मार्केट अभी देखे तो 2 तरह के सीन ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो कंफ्यूजिंग वाला यानी साइडवेज ट्रेंड वाला सीन ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां पर होता यह है कि भाई कभी बने कभी नहीं बने, कभी वोलेटिलिटी कभी गिरावट, तो ये सारी चीजें चल रही है। और इसी तरह का सीन आपको साइडवेज मार्केट का में देखने को मिलता है, मतलब न वो ऊपर जा रहा है सही से, न वो नीचे आ रहा है सही से, बीच बीच में रेंगता हुआ है, कभी अच्छा जा रहा है कभी बुरा जा रहा है। इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी मैंने आपको हर पॉइंट को नोट आउट करके बता दिया है। और इस पे कई सारे लोग वीडियोस भी बना रहे हैं और कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियो मैंने देखा है, उनके व्यूज भी मुझे अच्छे लगे हैं कि भाई उनका जो अपना पर्सनल ख्याल है इस फंड को लेकर, पर्सनल थिंकिंग है जो उन्होंने कहा है वो अच्छा लगा है। और सेम यही थिंकिंग मेरी भी है जो कि मैंने आपको बता दिया है कि रिडीम आपको कब करना है कब नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।